डिस्कस होना ज़रूरी है मीटिंग के अंदर जब तक पॉजिटिव पॉजिटिव माहौल एक तरफ से होता रहेगा, जब तक क्वेश्चन नहीं आएँगे ना, तो फिर मीटिंगों का भी कोई इतना वो फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन आने चाहिए, लेकिन वो एक टाइम की मर्यादा को देखते हुए, उसी के अंदर ही अगर उसको समेटा जाए तो अच्छा रहता है। तो दोस्तों लेकिन मैं आप लोगों को एक बात इसी से रिलेटेड थोड़ी-सी, मान लो कोई कॉइन है या टोकन है, उसके होल्डर है सिर्फ 5,000। 5,000 होल्डर में से अगर एक भी बंदा उसमें से अपना टोकन बेचना नहीं चाहता और कोई एक जैसे मैं हूँ, मैं ही उसको सेल करना चाहता हूँ और मेरा वो फट से सेल हो जाता है, बायर भी नहीं था वहाँ कोई, मैंने सेल किया और वो सेल हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? क्या क्या कभी किसी ने सोचा है? सोचा है कभी किसी ने? भई मैंने सेल किया, खरीदने वाला था भी नहीं और मैं जिस टाइम पे जितने पैसे का जितने भी पैसे का, जितने भी यूएसडीटी का मैं इसको सेल कर रहा हूँ, उतने का ही हो जाता है। तो लिक्विडिटी। उसके बीच में एक कंपनी का मेन रोल होता है सर। आप किसी भी टाइम पे बेचो, ज़रूरी नहीं है उस टाइम पे कोई बायर भी उतना ही का लेने वाला खड़ा हो। जिसको आप लिक्विडिटी बोलते हो ना, वो लिक्विडिटी बढ़ती भी रहती है, घटती भी रहती है, वो यूएसडीटी में भी जाती है, वो टीएफटी में भी आएगी। जिस टाइम पे टीएफटी खरीदना होगा उस टाइम पे खरीदेगी और जिस टाइम पे उसको टीएफटी को सेल करना पड़ेगा तो सेल भी करेगी। कंपनी को ये मैनेज करना पड़ता है, उसका अपना एक तरीका होता है, उसका अपना एक मेथड होता है, उसके हिसाब से लिक्विडिटी को मेंटेन करते हैं। आप सिर्फ एक ये चीज़ सोच लीजिए कि आपने एक दुकान तो खोल ली है, अगर दुकान के अंदर से आप सेल करते रहोगे, तो वो दुकान एक दिन खाली हो जाएगी, इसलिए आपको गोदाम भी रखना पड़ता है, जिसका नाम लिक्विडिटी है। ठीक है सर? तो ये ऐसा नहीं है कि जब आप सेल कर रहे हो उसी टाइम पे आपको बायर मिल जाता है, नहीं। अगर नहीं है तो भी आपका सेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये बीच में रखना पड़ता है कंपनी को, खरीदना भी पड़ेगा, बेचना भी पड़ेगा, लिक्विडिटी से रेट को मेंटेन किया जाता है। ज़्यादा ऊपर जाने नहीं दे रही कंपनी, तो लिक्विडिटी डाल देगी। कभी डॉलर डाल देगी, कभी उसको बाय कर लेगी, टोकन को खुद भी बाय कर लेगी। क्योंकि गोदाम में भी तो कभी ना कभी माल खाली होगा, तो उसको खरीदने भी तो पड़ते हैं। कंपनी को टोकन खरीदने भी तो पड़ते हैं, सेल सेल नहीं बाय भी करती है कंपनी। जब आप सेल कर रहे हो और लेने वाला कोई नहीं है, तो कंपनी की मजबूरी है ना, किसी भी रेट में हो आप तो किसी भी रेट पे बेचोगे, लेकिन कंपनी तो उसी टाइम पे आपका ले बीगी। अगर कोई लेने वाला है तो डायरेक्ट दे देगी, नहीं तो ये थोड़ी ना बोलेगी अभी बेचने वाला नहीं है, रुको यार थोड़ी-सी देर वो आ जाता है कोई खरीदने वाला तब आपका बिकवाऊँगी, ऐसे तो नहीं बोलती ना कंपनी कभी। तो इस बात को समझो आप लोग। और एक बात जैसा हम सोचते हैं ना, जैसे मैं हूँ भाई प्रशांत यादव हूँ, मैं जो चाहता हूँ क्या वही हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं होता ऐसा। इसीलिए सोच बनाई गई है, इसीलिए मन को बोला गया है कि मन-मन में आप चाहे कुछ भी कर लो। मैं चाहता हूँ भई मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊँ तो लेकिन एक मैं बन तो नहीं सकता ना। तो इस तरह से अगर हम ये सोचेंगे कि कंपनी को 100-100 यूएसडीटी का या 50-50 यूएसडीटी का देते रहना चाहिए था, तो हमारे सोचने से नहीं होगा। वो कंपनी को जो करना है वो वही करेगी। हमारे से अच्छी सोच है कंपनी की, हमारे से हमारी सोच जहाँ बंद हो जाती है, वहाँ कंपनी की शुरुआत होती है, सोच की। और अब तो कुछ दिन भी नहीं बचे हैं। अब तो सब कुछ क्लियर कर दिया है कंपनी ने, आपको सब कुछ खोल के एक-एक चीज़ दिखा दी है। इतने महीने से कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आ रहा था, आज नोटिफ़िकेशन पे नोटिफ़िकेशन आ रहे हैं। नोटिफ़िकेशन को समझ नहीं पाते, उससे पहले अगला आ जाता है। आता है ना? और इतने दिन से ऐसा सुनना पड़ा था कि कोई नोटिफ़िकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। उस बल्कि मेरे को ऐसा लगता था कि कोई ऐसा माहौल क्रिएट नहीं हो रहा, अब जब दिन ही नहीं बचे तब ऐसा क्यों? जो होना है 2-3 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा, आप लोगों के सब कुछ सामने आएगा। ये 100% है कि आपको विथड्रॉल मिलेगा। ये 100% है आपको विथड्रॉल मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, बात अब कंपनी की नहीं है, अब ब्लैक रॉक की भी इज़्ज़त की बात है। और ब्लैक रॉक के बारे में अगर पढ़ के देखोगे ना, तो ट्रेज़र जैसी 1000 कंपनियों को खरीद लेगी और डकार भी नहीं लेगी, इतनी बड़ी कंपनी है ब्लैक रॉक। बात रही ब्लैक रॉक, अब भी कुछ लोग ये सोच रहे हैं ब्लैक रॉक का वो है या नहीं है। अरे मेरे भाई ब्लैक रॉक तो इतनी बड़ी कंपनी है, उसका नाम यूज़ नहीं कर सकता कोई बेवजह। अगर उसने उसपे क्लेम डाल दिया ना, क्लेम डाल डाल दिया तो कंपनी खत्म हो जाएगी। जितने की वो कंपनी होगी ना, उससे ज़्यादा का क्लेम डाल देगी, इतनी बड़ी कंपनी है। समझ रहे हो? विथड्रॉल आपका आएगा,
कंपनी ने आज भी अपनी मंशा एक इशारा दिया है आप लोगों को विड्रॉल का, साफ-साफ बोल दिया 1 तारीख को ले लेना अपना विड्रॉल। जिस मेरे भाई के एयर ड्रॉप के अंदर 3000 टोकन फँसे हुए थे, जो कि अटके हुए थे बीच में, उनका क्या था, विथड्रॉल लगा हुआ है, वो वहाँ भी नहीं पहुँचा, ना वो नेक्स्ट विथड्रॉल लगा सकता था, अगर वो 3000 क्लियर नहीं होते तो। कंपनी ने आज क्या किया है, वो 3000 क्लियर करके ये रास्ता साफ कर दिया ना विथड्रॉल वाला आपका। भाई आप ये मत सोचना कि कंपनी किसी के साथ द्वेष, कोई मतलब भेदभाव नहीं कर रही है। कंपनी ने ये क्लियर क्यों किया है, मैं विथड्रॉल देना चाहती हूँ तो सबको ही दूँगी। ये नहीं तेरा 3000 फँसा है तो तेरा तो 4 महीने से फँसा हुआ है, तो अगला लगा ही नहीं सकता विथड्रॉल जब तक वो क्लियर नहीं होगा। तो कंपनी ने आज भी एक बहुत भयंकर इशारा दिया है कि आपका विड्रॉल तो 100% देगी ही देगी कंपनी। हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि कंपनी एक के नीचे एक जोड़ने नहीं आई थी। इसका मेन मोटिव ही ये है क्रिप्टो में जाना। मकसद ही ये था, व्हाइट पेपर को पढ़ो यार समझ में आएगा कुछ। हिंदी में भी चल रहा है व्हाइट पेपर, इंग्लिश में नहीं है तो हिंदी वाले को पढ़ लिया करो। थोड़ी लैंग्वेज ऐसी है समझ में नहीं आएगी। मुझे भी कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका हिंदी में पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता। लेकिन धीरे-धीरे अगर नहीं समझ में आता तो किसी से पूछ लो। 2029 तक का बता रखा है कैसे क्या करेगी कंपनी। ये नहीं है कि अभी के लिए बोल रखा है और 9 महीने से तैयारी नहीं चल रही, मैं आपको ये बोल रहा हूँ। ये ब्लॉकचेन की तैयारी है, ये बहुत पहले से चल रही है। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया क्यों? क्योंकि सबके पास पैसा आ रहा था। छोड़ो ना हो रहा है व्हाइट पेपर से हमको क्या लेना-देना, हमारे डॉलर आ रहे हैं, $100 आ रहे हैं, $200 आ रहे हैं, किसी के 20,000 आ रहे थे, किसी के 1000 आ रहे थे। किसी ने ये सोचा ही नहीं। आज सब कुछ पॉजिटिव हो गया, सब कुछ पॉजिटिव हो गया, उसके बाद में अगर ऐसी बातें होती है ना तो बड़ा दुःख होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है? वो कहते हैं ना संगति का असर हमेशा पड़ता ही पड़ता है। तो अब मैं हमेशा ही बोलता हूँ अपने आस-पास में ऐसी संगति बनाओ कि आप खुद भी पॉजिटिव हो और दूसरों को भी पॉजिटिव रखोगे। नेगेटिव रह के हम ले भी क्या लेंगे? कर भी क्या सकते हैं? अपना दिमाग खराब और करेंगे, दूसरे का भी करेंगे, घर के अंदर और अशांति करेंगे। जब माइंड डिस्टर्ब होता है ना तो घर पे भी अशांति हो जाती है दोस्तों। बात रही इवेंट की, प्रोग्राम की, आपका विथड्रॉल भी आएगा और इवेंट भी हो जाएगा। बताता हूँ कैसे होगा। आप क्या सोच रहे हो एयर ड्रॉप आप आपको दिया है। अभी प्लानिंग और भी है कंपनी की। ब्लॉकचेन आने के बाद जिस टाइम पे एक्सचेंज पे ये टोकन लिस्ट होगा, टोकन लिस्ट होने के बाद जो शुरुआत में बाहर के जो वो होंगे ना, बायर होंगे। बाहर के जो शुरुआती बायर होंगे, कुछ बायर लगा लो आप 1000 लगा लो, 20,000 लगा लो, 1 लाख लगा लो, कुछ बायर। ये नहीं कि जो भी आएगा उसी को मिलेगा, नहीं। जो सबसे पहले इसको टीएफटी को खरीदेगा, हो सकता है उसको भी एयर ड्रॉप दिया जाए। ये प्रमोशन का एक तरीका होता है कंपनी का, कि आपको फ्री में एयर ड्रॉप दिया है, बाहर वाली कम्युनिटी को भी मिल सकता है। वही इवेंट भी हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ जहाँ हमारी सोच जा नहीं सकती, वहाँ तक कंपनी सोच चुकी है, लिख चुकी है, आपका भविष्य लिख चुकी है। और ये भी बता देता हूँ, हर कोई करोड़पति नहीं होगा, मैं लिख के देता हूँ। हर कोई करोड़पति नहीं होगा। इसको सँभाल के रखना पड़ेगा, जो इसकी तपस्या को पूरी कर गया ना, उसकी लाइफ़ सेट होगी। अगर किसी ने ये सोच लिया ना आज मेरे को 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, बेच यार इसको सारे को 3 लाख तो मिल रहे हैं, तो वो 3 लाख ही है उसके पास। और जिसने ये सोच लिया ना इसको होल्ड करूँगा, होल्ड में टाइम लगता है, पसीने आएँगे, करने को तो कुछ नहीं है, लेकिन उसको देखते रहोगे, टाइम बहुत लंबा भी निकल जाता है। मेरे एक दोस्त ने सुज़लोन का शेयर लिया था, आज से तकरीबन 9 महीने पहले, 9 नहीं 7 महीने हो गए होंगे तकरीबन। सुज़लोन का शेयर लिया था और मैंने उसको मना किया था कि सुज़लोन का शेयर अब इस टाइम पे मत ले। सुज़लोन ₹1 से शुरू होके ₹85 तक गया है। ₹85 तक की हाई बनाई थी उसने और पिछले 7 महीने उसने 85 पे खरीदा था, हाई पे खरीदा बिल्कुल हाई पे और उसको 7 महीने हो गए। आज उसका रेट देख लेना आप सुज़लोन का क्या है। 7 महीने से वो उस रेट पे भी नहीं पहुँच पाया है, जिस पे उसने खरीदा था। प्रॉफ़िट तो छोड़ दो। उसका मेरे पास फ़ोन भी आया, बल्कि बिल्कुल नीचे चला गया था एक बार तो, बिल्कुल नीचे चला गया था। 30-35 पे चला गया था। उसका फ़ोन आया मेरे पास।
बोले यार प्रशांत, मैंने ये सुजलोन का ले लिया था और ये क्या करूं अब मैं, 30 पे चले गया, कभी और पैसा नीचे जाए, सारा पैसा कभी खत्म हो जाए। मैंने उसको बोला, मैं तू रहने दे, पड़ा रहने दे अब इसको। तो उसका ये लगा लो 7-8 महीने से पैसा वहां होल्ड है, ना वो उसको निकाल रहा है, क्यों निकालेगा, तो लॉस में जाएगा। तो आपका इम्तिहान लेगा ये, आपको लालच भी देगा। जब ये ऊपर जाएगा ना, तो आप सोचोगे बेच दूं बेच दूं बेच दूं, और ये उस टाइम पे फिर एकदम से नीचे भी आएगा। फिर आप नीचे आने के बाद सोचोगे अरे इतनी हाई पे गया था यार, इसको वहां सेल कर देता, अब तो ये नीचे हो रहा गया। भाई जैसा हम सोचते हैं ना वैसा नहीं होता, जैसा सिस्टम चाहेगा वैसा होगा। बात रही इसके रेट की, आज तो कंपनी लिक्विडिटी डाल के इसको रोक लेती है कि नहीं ऊपर जाने दे रही, नहीं जाने दे रही, नीचे ही ठीक है, यहाँ ठीक है, सुटेबल है, सुटेबल है। उसका भी कोई रीजन है यार, उसका भी कोई रीजन है। बेवजह इसको एक जगह पे रोक के, यहाँ पे रोक के खड़ा करने का भी एक कारण है। इसको आज ही 25 यूएसडीटी पे पहुंचा देगी, सबसे पहले तो हमारी कम्युनिटी बेच बेच के भाग जाएगी। बेच देगी ना, जिसके पास है वो तो कहेगा ना 25 यूएसडीटी का एक टीएफटी होगा, बेच यार। वो सारा टोकन किसके पास जाएगा, सारा का सारा फिर कंपनी के पास इकट्ठा हो जाएगा। आज तक कोई ऐसा बता दो मेरे को, कोई कोइन ऐसा आया हो जो खुद आ गया हो और बोले मैं दे रहा हूँ चलो। कम्युनिटी चाहिए भाई, इस सिस्टम को चलाने के लिए कम्युनिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये चलता ही कम्युनिटी की वजह से है, होल्डर की वजह से चलता है ये सिस्टम। ज्यादा रेट इसका बढ़ाने नहीं दे रही कंपनी अभी, ताकि आप भी खरीद लो। बाहर वाला जो आएगा उसको लूटना थोड़ी ना कंपनी को, उसको भी तो कुछ बेनिफिट देगी। कंपनी जितना आपके बारे में सोच रही है ना, उसके बारे में भी सोचिए, क्यों, क्योंकि आने वाले भविष्य में कस्टमर वो भी है कंपनी का ही। कंपनी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया। मैं ये कहता हूं जिसने आपको इस कंपनी से जोड़ा है ना, उस जिसने भी जोड़ा है, जो आपका अपलाइन है, कम से कम उसको धन्यवाद दो कि आपने मेरे को ऐसा प्रोजेक्ट ले आके दे दिया, लाइफ बना दी। आज भी डाउट है, 3 दिन की बात बची है, 3 दिन 4 दिन के अंदर सारा खुलासा हो ही जाना है। टेंशन नहीं लेनी दोस्तों, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। जितना इकट्ठा किया जाए कर लो, लिया जाए ले लो। मैं बोल रहा हूँ, मेरा विड्रॉल आने दो। अगर मेरा 4,000 का यूएसडीटी का विड्रॉल आता है तो मैं 2,000 का लूंगा और मैं डालूंगा कि मैंने ये 2,000 का खरीदा है, आपके ग्रुप में डालूंगा। मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, मैं डालूंगा खरीद के और आपके ग्रुप में डालूंगा मैं, और बोलो। हम पागल थोड़ी ना है यार, इतने दिन से भाई बोल रहे हैं, पिछले 9 महीने से किसी को एक पैसा नहीं लिया कंपनी ने। जिस दिन से विड्रॉल बंद हुआ है, मेरे को बता दो किसी से एक भी पैसा लिया हो तो कंपनी ने। अपनी गलती की वजह से किसी ने 50 यूएसडीटी दिए हैं तो दिए हैं, नहीं तो कंपनी ने नहीं मांगे किसी से। 5,000 का भी दिया था आपको, 3,000 का भी दिया था, आपकी आईडी शुरू भी हो सकती थी। मैंने डाला था 50 डाले थे, 55 निकाल भी लिए थे। और उसके बाद आज के टाइम पे इतना बड़ा फंड है, जबरदस्त फंड है। और मेरे पास नहीं, सबके पास है। जिस भाई ने कंपनी के साथ कंधे से कंधे मिला के चले है ना, कंधे से कंधा मिला के, कंपनी ने आपसे टाइम ही तो मांगा है, पैसा तो नहीं मांगा था। और इन चीजों में टाइम लगता है दोस्तों। अपने आप को पॉजिटिव रखो, बहुत अच्छा होने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते इतना हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास अगर सिर्फ 3,000 है ना, 3,000 टोकन है, आने वाले 5 साल तक अगर उसको होल्ड कर लोगे ना, तो वो भी 3 लाख यूएसडीटी हो जाएंगे। कुछ भी हो सकता है यहाँ। ये हमारे बीच में एक सर हैं, संजय यादव सर, इनकी स्क्रीन शेयर हो रही है। तो दोस्तों, सब कुछ अच्छा होने वाला है, आप टेंशन ना लो। 2-3 दिन की तो बात है, उसके बाद देख लेंगे क्या है। आगे से आके बोल रही है मैं दे रही हूं आप ले, मैं दे रही हूं आप ले। जब मिलना शुरू होगा आपको मैनेज करना नहीं आएगा। अब यूएसडीटी का क्या करें, पैसे में कैसे कन्वर्ट करें, वो तक नहीं आता लोगों को। P2P पे सेल करें ना करें, दिमाग पे जोर दे ही मत दोस्तों, बिल्कुल मत दो।
कंपनी के ऊपर छोड़ दो सब कुछ। कंपनी ने इकट्ठा कर दिया ना सारा मामला, गठड़ी बांध के रख दी ना सारे माल की। कहीं जाना नहीं है, जब तक कंपनी नहीं बोलेगी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना है, साफ बात है। आज आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके खड़े हो जाते हो, किसी और के घर में जाके अपना सामान रख देते हो, लेकिन आज तो वो नहीं बोल रहा। कल को वो लठ लेके आ जाएगा बाहर और आपका सामान नहीं उठाने देगा, कहेगा घर मेरा है, बाहर निकल, और सामान नहीं लेके जाने दे रहा। फिर क्या करोगे भाई? फिर क्या करोगे? अपने एसेट को लेके कहीं और चले गए, मान लो किसी और के घर में चले गए और वो लठ लेके अगला खड़ा हो गया, बोले आप छोड़ दे इस सामान को यहीं और तू निकल यहाँ से। फिर क्या करोगे भाई? फिर देते रहना, किसको दोष दोगे? गलती खुद हम करते हैं, कंपनी नहीं करती। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात है, बिल्कुल सही बात है ये। मान लो आज मेरे पास 1 लाख रुपया है और मेरे को बेचना है संग्राम सर को, और मैंने 1 लाख ही रुपया है, मैंने यूपीआई से वो पैसा संग्राम सर को भेज दिया। संग्राम सर को मैंने वो पैसा भेज दिया, तो मेरे अकाउंट में कितना शो होना चाहिए? वो सबको पता है, 0 होना चाहिए ना। ऐसा तो कभी आज तक हुआ नहीं है कि संग्राम साहब को मैंने 1 लाख रुपया पहुंचा भी दिया और मेरे पास भी 1 लाख शो हो रहा है। 2 जगह तो 2 लाख तो नहीं होगा, वो 1 लाख ही रहेगा, या तो मेरे पास शो करेगा या संग्राम सर के पास शो करेगा। तो ऐसे कैसे हो रहा है कि वहां भी फंड शो हो रहा है, यहाँ नोवा में भी फंड शो हो रहा है, और आपका यहाँ भी शो हो रहा है? डबल हो गया भाई आपका फंड। लेकिन एक चीज जरूर हो सकती है, एक चीज जरूर हो सकती है कि नंबर लिख दिए गए हो। या तो आप इसको नंबर मान लो या आप अपना एसेट मान लो, कहीं तो रुको यार। कंपनी खुद बता देगी जहां जाना होगा ना। और अगर हमारा घर है ना, कंपनी ने हमारे लिए बनाया है, तो कंपनी बताएगी भाई हमने प्यार कर दिया, चलो। कंपनी बताएगी। बेवजह जाके मकान की तैयारी हुई नहीं है, उससे पहले जाके उसके अंदर घुस जाओ। समझ रहे हो दोस्तों? तो आज थोड़ा-सा मेरे को लग रहा है, टोन थोड़ी-सी अलग हो गई। माफ करना दोस्तों, बस इतनी ही शेयरिंग रखना चाहता था। बी पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव रखो। सब अपने आस-पास में जितने भी भाई-बहन है ना, सबको। और एक बार धन्यवाद ज़रूर देना उस भाई को, जिसने आपको इस प्रोजेक्ट से जोड़ा है। मेरा इतना ही कहना है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय ट्रेज़र। थैंक यू प्रशांत।